वज़ीर आज़म का आइंदा 48 घंटों में बिजली बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। बोले IMF से राब्ते में है, रिलीफ पर कोई बात होगी। IPPs, लाइन लॉसेज और चोरी की वजह से बिजली महंगी है। महंगाई जरूर है पर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। बिजली के बिल देने होंगे। शाम को महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करके तवानाई का नुकसान किया जाता है। बिजली बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बिजली बिलों का मसला जरूर है, लेकिन ये अमन अमान का मसला नहीं। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। फौज 1 यूनिट भी बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करती। इदारा बिल दिफाई बजट से दे रहा है। बिजली महंगी करने वाले ही आज एहतजाज में मुलव्वस हैं। बिजली के बिलों में इजाफा कबूल नहीं। आवाम के साथ ताजर बरादरी भी मैदान में आ गई। बिजली की कीमत बढ़ाने के खिलाफ ताजरों की पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल। मार्केट्स और दुकानों को ताले लगा दिए। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर समेत छोटे बड़े शहरों में आज हड़ताल रही। ताजरों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस वापस और सरकारी इदारों को मुफ्त बिजली की तरसील ख़त्म करने का मुतालबा। मीरपुर खास में दुकानों के साथ पेट्रोल पंप्स भी बंद रहे। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे जारी हैं। लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर सैकड़ों अफराद का बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज। कैनाल रोड को बंद कर दिया। कोयटा, पेशावर और कराची में आवाम सड़कों पर निकल आई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और ओकाड़ा में ताजरों का पारा हाई। वापड़ा मुलाजमीन बिल तकसीम करने से खौफजदा। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। 400 यूनिट वालों को बिजली बिलों में रिलीफ की तजवीज़। वजारत खजाना ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। जराये का कहना है कि बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 महीने के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान की तैयारी पर भी काम जारी। मुल्क की माशी सूरत हाल गंभीर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स 3.7% कमी के बाद 1200 से जायद पॉइंट्स पर गिर गया। एक दिन में 2 नफ्सियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 45,002 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट के गुज़िश्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2500 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई। उधर अमरीकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 9 पैसे इजाफा। 305 रुपये 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये महंगा 326 रुपये में फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी वहां सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है, अवाम की मिल्कियत है। जस्टिस मुनीब अख्तर की वकील इलेक्शन कमीशन पर बरहमी। कहा, आपके पास कहने को कुछ नहीं तो बताएं, रिकॉर्ड से बताएं कि फैसले में कौन सी गलतियां हैं जिन पर नजरसानी की जाए। आपने कहा कि सिक्योरिटी और बजट मिल जाए तो इलेक्शन करवा सकते हैं। आपके जवाब के बाद ही फैसला दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, कानून पास करने से 90 दिन में इलेक्शन कराने के आईनी मैंडेट को तब्दील। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। कहते हैं सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ना है, ये समझ में भी आता है। कानून के साथ खड़े हैं। निगरान वजीर आजम की सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी एहतराम करेंगे। सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। काबीना अरकान को अहदाफ तहरीरी तौर पर बता दिए। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सदर मुमलिकत ने वजारत कानून की राय पर मुशावरत का आगाज कर दिया। आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर।
आईनी माहिरीन की ऐवान सदर को 2 तजावीज़। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय भी ली जा सकती है। कानूनी मुशावरत के बाद 1-2 रोज में हतमी फैसला मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखे जाने का भी इम्कान। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी मुतवक्के। लगता है अब आमदन से ज्यादा असासे रखना कोई जुर्म नहीं रह गया। नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं है, अब मसला रकम का बन गया है कि करप्शन से आई है या नहीं। ऐसा ही करना है तो फिर आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से ही निकाल दें। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूशन अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो उसके पास सबूत होना लाजमी है। हर बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी करप्शन नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर ज़राए आमदन मुल्ज़िम ने नहीं बताए तो जुर्म साबित नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हमें ये नहीं मालूम कि इन तरामीम के पीछे पार्लियामेंट की सोच क्या रही है। हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ये तरामीम की हों। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को कल पेश करने की यकीन दहानी करा दी। नैब ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को आज पेश ना किया। साबिक वज़ीर आला की जान को खतरा है, सरकारी वकील का अदालत में बयान। अदालत ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को किस अथॉरिटी की इजाजत से गिरफ्तार किया गया, किसकी तरफ से जान को खतरा है, उस ऑफिसर को बुलाएं जिसने ये हिदायत दी हैं। उधर नैब ने परवेज इलाही को अदालत पेश करने के लिए पंजाब हुकूमत से सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मरासला इरसाल। साइफर केस अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मैजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का अख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी करके इस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और रिमांड का रिकॉर्ड देने की सदा। चेयरमैन पीटीआई का 7 मुकदमात में जमानत मंसूखी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। उधर सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से बात करने की इजाजत दे दी। बिजली के बिलों के सताए अवाम पर एक और बॉम्ब गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल बॉम्ब गिराने के लिए ओगरा में वर्किंग मुकम्मल। समरी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। कीमत में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ऐलान होगा। चीनी की मिठास ने महंगाई की कड़वाहट। कराची समेत मुल्क भर में कीमतें बेकाबू। कई शहरों में चीनी 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपए फी किलो से ज्यादा महंगी हुई। 3 महीने के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। कराची में चीनी 185 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में मिल रही है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की किल्लत की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 2 दिन बाद। काउंटडाउन जारी। कौमी टीम रिवायती हरीफ से टकराने श्रीलंका पहुंच गई। क्रिकेटर्स कल प्रैक्टिस करेंगे, हाथ पांव खोलेंगे। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 2 सितंबर को कैंडी के स्टेडियम पाली केले में शेड्यूल। बड़े टाकरे की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि भारत के खिलाफ मैच में पूरी जान लगा देंगे, कौम को अच्छा नतीजा देंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे से पहले बाबर आजम और विराट कोहली की एक दूसरे की तारीफें। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं, विराट कोहली ने मेरे बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया वो बहुत हौसला अफजाई का बायस हैं।
विराट कोहली ने 2019 में मुलाकात में बहुत मुफीद मशवरे दिए थे। विराट कोहली बोले कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर है जो तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहा है। 90 दिन में हल्का बंदियां मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बता दिया। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, इंतखाबात के शेड्यूल से मुतालिक मुशावरत, इलेक्शन के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग काफ के वफ्द ने इलेक्शन पर तजावीज़ पेश की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात हुई। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाजे कर दिया, इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना होंगे। अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात 90 दिन के अंदर ही करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होना संगीन तौहीन अदालत तस्वुर होगा। हामिद खान ने कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद है। इंतखाबात के लिए 90 के बजाय 120 दिनों की बाज़गश सुनाई दे रही है। ये वक्त बहुत संगीन है और अदलिया ने साबित करना है कि वो आइन के साथ है। 7 सितंबर को वकला का मुल्कगीर कन्वेंशन होगा। आइन और जमहूरियत के लिए वकला खड़े रहेंगे। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर रजा रबानी ने इस्लामाबाद में सिफारतकारों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इनफरादी तौर पर मुलाकात करना नामुनासिब करार दे दिया। कहा सिफारतकारों का इंतखाबात के वक्त और शफाफियत पर मुसलसल बयानात देना गलत है। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबी मोड में दाखिल हो चुका है। हमारी थोड़ी सी सियासी खुद मुख्तारी रह गई है, उसे बाहर के तबसरों और मुशाहिदात से नहीं मिटाया जाना चाहिए। पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया का कोई भी हुकूमत आए कर्ज लिए बगैर नहीं चल सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सख्खर बार से खिताब, कहा मुल्क में इंसाफ नहीं, मईशत तबाह हो चुकी है। 5 साल में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। नवाज शरीफ की तरह आज चेयरमैन PTI भी मुझे क्यों निकाला का नारा लगा रहे हैं। गरीबों का पाकिस्तान अलग और अशराफिया का अलग हो चुका है। बिजली के बिलों में आए रोज इजाफी टैक्स लग रहे हैं। मुल्क के हालात इंतहाई खराब हो चुके। इलेक्शन जल्द से जल्द होना लाजमी है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से हिरासत में लिया। अदालत ने पुलिस की रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़श्ता रोज कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एशिया कप का दूसरा मैच, दिफाई चैंपियन श्रीलंका जीत के करीब पहुंच गया। बांग्लादेश के 165 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मिडिल ऑर्डर बैटर सुधेरा की निस्फ सेंचुरी, लंकन बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग के बायस बंगाल टाइगर्स बड़ा टोटल ना बना सके। पूरी टीम 164 रन पर ढेर। तंजीद हसन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान खाता खोले बगैर चलते बने। श्रीलंका की जानिब से मैथ्यू पाथिराना ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।